इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद लग रहा था कि साधु के भेष में, संतों के भेष में जो ये साधु संत बने फिरते हैं, ये जो गाली बक रहे हैं, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, नरसंहार की बातें कर रहे हैं, शायद इनकी जुबान पर लगाम लगेगी। लेकिन नहीं, भाजपा शासित राज्यों में बैठकर खुलेआम ये गुंडई करते हैं, खुलेआम देते हैं चेतावनी और धमकी कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए। एक बार फिर से प्रबोधानंद नाम के एक संत ने, तथाकथित संत ने गुंडई वाली भाषा बोली है। बता दिया है कि इन इस्लाम को मानने वाले, कुरान के मानने वाले, इनका खात्मा कर देना चाहिए, इन्हें मार देना चाहिए। और एक बार फिर से उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है जो उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान बोला गया था। यानी कि लगातार इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और जहां बैठकर ये करते हैं एक काम, वहां की पुलिस, प्रशासन और सरकार तीनों इनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और वीडियो जिसमें प्रबोधानंद नाम के संत ने, तथाकथित संत ने कैसे धमकी दी है, कैसे मुसलमानों के नरसंहार के लिए आह्वान किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा, हरिद्वार में एक धर्म संसद आयोजित हुई थी। वहां बताया गया था कि कैसे मुसलमानों को खत्म करना है, कि किसको मारना है, बंदूक खरीदनी है, हथियार खरीदने हैं और मुसलमानों का नरसंहार करना है। लगने लगा था कि शायद कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और अब इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हें डर नहीं है किसी का, क्योंकि इनको मालूम है जहां बैठकर ये मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, कानून को चेतावनी देते हैं, चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं, वो भाजपा शासित राज्य है जो इनके सामने नतमस्तक रहता है, जो इनके चरणों में लेटा रहता है, सरकारें लेटी रहती हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते प्रबोधानंद नाम के संत ने फिर से मुसलमानों के नरसंहार की बात कही है। पहले वीडियो देखिए। इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। ये वही प्रबोधानंद है जिसने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान, जब तमाम ये लोग खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, मुसलमानों के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे, उनके नरसंहार की बात कर रहे थे, कत्ल की बात कर रहे थे, उस वक्त ये भी वहां मौजूद था। इस आदमी ने भी खुलकर कहा था कि मोबाइल नहीं, हथियार खरीदिए। ये तमाम बातें हुई थी, ये वहां मौजूद था। एक बार फिर से सामने आया, सामने आकर फिर धमकी दी, बता दिया कि जब जब और जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर इसी तरह की गुंडई वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ही डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कानून को खूंटी पर टांग दिया जाएगा और संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। एक बार फिर से इसने मुसलमानों को मारने की धमकी दी है। जी हां, बराबर में बैठा हुआ था यति नरसिंहानंद सरस्वती। जैसे ही साहेब का भाषण खत्म हुआ, जैसे ही कहा कि मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए, कुरान को मानने वालों का कत्ल कर देना चाहिए, तालियां पीटने लगा और वहां खड़े तमाम लोग भी तालियां पीटने लगे। वीडियो देखिए। वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। ये यही नहीं रुके, प्रबोधानंद यही नहीं रुका। इसने साफ तौर पर बताया कि कैसे युद्ध की रणनीति बनानी है, क्यों बनानी है, किसके खिलाफ बनानी है। क्योंकि जब यह धर्म संसद आयोजित की गई थी उत्तराखंड के हरिद्वार में, तब लगातार इनकी आलोचना हुई थी, इनकी फजीहत हुई थी, गिरफ्तारी की मांग उठी थी, बवाल मचा था। वो बात अलग है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। खुलेआम घूमता है लोगों को, मुसलमानों को धमकी देने वाला, और वरदहस्ती बनी रहती है सरकारों की, भाजपा के नेताओं की। और अगर ऐसा नहीं है तो अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब इसने साफ तौर पर कहा है कि हम तथाकथित साधु संत नहीं है, हम तथाकथित साधु संत नहीं है।
और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हमारे लिए किया जा रहा है उसके लिए अब हमें युद्ध की रणनीति बनानी होगी। यानी देश में रहकर देश के लोगों के खिलाफ यह शख्स युद्ध का आह्वान करता है। सुन लीजिए। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है माननीय संतों के लिए, धर्म संसद में एक भी सो कॉल साधु नहीं था, तथाकथित साधु नहीं था। आगे जाकर इसे अपने सम्मान की बड़ी पड़ी। इसने बताया कि साधु संतों का सम्मान करें ना करें, लेकिन सनातन परंपरा का सम्मान करते हो तो साधु संतों का सम्मान करना होगा। यानी एक गली के गुंडे की तरह, एक गले की गुंडे की तरह, एक मवाली की तरह जो धमकियां देता है, जो डराता है, धमकाता है, चेतावनी देता है, दहशत फैलाता है, उस शख्स को आशीर्वाद दे रखा है। वो कहता है कि मुझे सम्मान दीजिए क्योंकि मैं सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम ज्ञानी हैं। वो अपना प्रखंड जो ज्ञान था वो सबके सामने रख रहा था और बार बार आह्वान कर रहा था मुसलमानों के नरसंहार की। पहले सुन लीजिए। सारे परंपरा से, और उनकी एक एक श्रेष्ठ परंपरा है। महाराज जी हरिगिरी के शिष्य है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, मैं हूं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और भारत माता मंदिर का सन्यासी हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बाहर जाकर के सोकल शब्द प्रयोग करते हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप सम्मान मत दीजिए, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति की अगर सम्मान करना है तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की गाल पर एक जोरदार तमाचा है। यह इसलिए है क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम एफआईआर लिखने में देरी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होगी। नहीं गिरफ्तारी होगी तो कम से कम इनकी हिम्मत नहीं होगी ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर पाए, डरा पाए, धमका पाए, कानून को चुनौती दे पाए, संविधान की धज्जियां उड़ा पाए। इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। लेकिन देखिए ये फिर से सामने आता है, बताता है कि बकायदा इन्होंने संतों की एक मंडली बना ली है। वो संत जो सिर्फ जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के आधार पर युवाओं को बरगलाते हैं, बताते हैं कि मोबाइल नहीं खरीदना, हथियार खरीदना है। लेकिन इनके मुखमंडल से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पढ़िए, लिखिए, कुछ बनिए। इन्हें मुसलमानों से डर लगता है, ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और इसी से इन लोगों की दुकान चलती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हो कि पहली बार नहीं है। यही प्रबोधानंद वहां बैठकर प्रवचन दे रहा था, जिसे वेद का ज्ञान नहीं, पुराण का ज्ञान नहीं, और अगर है भी तो ऐसे वेद पुराण के ज्ञान का कोई मतलब नहीं जो इंसान को इंसान से लड़वाता हो। हिंदू हितैषी होने का दावा करते हो, शर्म आ जानी चाहिए। अपने ही समुदाय के लोगों को भड़काते हैं। यानी कि एक शख्स जो आपकी बातों को लेकर गंभीरता से लेता है, वो एक युवा कोई गंभीरता से लेता है, किसी बड़ी वारदात को कल अंजाम दे देता है, उसका कैरियर का क्या होगा? आप तो साधु संत बनकर घूमते फिरेंगे, प्रवचन देंगे, ऐसे ही जहर फैलाएंगे, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसका लाडला आपके ऐसे भड़काऊ भाषण की वजह से कोई बड़ा कदम उठा लेता है? इस देश का क्या होगा जिस देश के गीत आप गाते हैं, झूठ बोलते हैं? इस देश के कानून को सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है, और मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम नेता। सवाल सबसे बड़ा यही है, मुसलमानों से इतनी ज्यादा चिढ़ है तो क्यों नहीं गुहार लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं कहते कि कुछ किया जाए, कोई कानून लाया जाए? हिम्मत है तो करके दिखाएं, क्योंकि आप केवल युवाओं को बरगलाते हैं। आप हिंदू हितैषी कभी नहीं हो सकते। आप जैसे साधु संत केवल भड़काने का काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। और प्रबोधानंद नहीं, इसके बराबर में बैठा हुआ यह शख्स यति नरसिंहन सरस्वती, इसीलिए जाना जाता है, जो महिलाओं के लिए गंदी बात बोलता है, जो बुजुर्गों के लिए बोलता है, जो छोटे से बच्चे में आतंकी देखता है। इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं आप। ऐसे लोग देश के लिए दीमक से कम नहीं है, जो देश को खोखला करना चाहते हैं। बात किसी धर्म समुदाय की नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी करूंगा, लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करूंगा और ना सह पाऊंगा। लेकिन आप लगातार धर्म के आधार पर इस देश को बांटने की बात करते हैं। ऐसे लोग बजबजाती सोच, गंदी सोच वाले, और खुद को साधु संत कहते हैं। शर्म आ जानी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनकी राज्य में बैठकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, नरसंहार करने की बात कही जाती है,
और वो चुपचाप बैठे रहते हैं और वक्त पड़ता है तो इनके चरणों में लेटे हुए नजर आते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।